यह बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई, जिसका एक नाम श्रमला और दूसरा नाम शबरी रखा गया। देवी शबरी की माँ इंदुमती उन्हें बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पंछियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और सारा समय उनके साथ ही बिताती थी। एक दिन उनके घर पर एक पंडित आए और उन्होंने बताया कि देवी शबरी का आगे चलकर सन्यासी बनने का योग्य है। इस बात का पता चलते ही उनके पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, देवी शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। तब देवी शबरी ने अपनी माँ से पूछा कि इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं। उनकी माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर देवी शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक उन्होंने जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। फिर उन्हें एक सुझाव आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब विवाह रुक जाएगा और बलि प्रथा भी नहीं होगी, जिससे इन मासूमों की जान बच जाएगी। उसके बाद वह जंगलों की तरफ चली गईं। आगे पहुंचकर उन्हें पता लगा कि यह तो ऋषिमुख पर्वत है, जहां पर करीब 10,000 ऋषि रहते हैं। देवी शबरी को लगा कि वो भी इसी आश्रम में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वो चुपचाप उसी आश्रम में किसी तरह से रहने लगी। देवी शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आश्रम में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि की कुटिया पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को देवी शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। देवी शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। देवी शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर वृद्ध हो गया। उन्होंने एक दिन देवी शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। देवी शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम जी तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। देवी शबरी ने राम जी का नाम सुनने के बाद पूछा कि उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया कि वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। देवी शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। रोजाना देवी शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। देवी शबरी का शरीर भी वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में वह पानी लेने के लिए गई। तभी एक ऋषि ने उन्हें अछूत कहते हुए वहां से जाने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया, जिसकी वजह से खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद
उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी लाल हो गया। ये सब होता देख ऋषि ने उनसे कहा कि तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। उसके बाद से ही ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते, लेकिन कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कुछ समय बाद भगवान राम माता सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही रहा। तब भगवान राम ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदल जाने की कहानी पूछी। ऋषियों ने देवी शबरी को पत्थर मारने वाली बात बता दी। उसी समय भगवान राम ने देवी शबरी को वहां बुलवाया। वह वहां जैसे ही आई, उनके पैरों की धूल उस तालाब में गई और वो पानी पहले की तरह साफ हो गया। देवी शबरी ने भगवान राम को प्रणाम किया और उन्हें अपनी कुटिया में ले गईं और उनका फूलों से स्वागत किया और बेर खिलाए। देवी शबरी ने कहा कि मैं मतंग ऋषि के कहने पर आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागना चाहती हूँ। उसी वक्त उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गई। इस तरह से मतंग ऋषि की भविष्यवाणी सच साबित हुई और देवी शबरी को भगवान राम के दर्शन हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।